क्लास सतन बैठ जैन साहब समान सबक शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब क्लास आराम से क्लास क्या क्लास सतन बैठ पहले से गिनती शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 1 2 नंबर 1 का एलिमेंट 3 4 नंबर दूसरा एलिमेंट बाकी बचा इसी तरह डेटों में 5 क्लास बैठ जाए आराम से नंबर 1 का एलिमेंट स्थान ले दिल्ली को सब सीखे उस तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण शुरू कर। क्लास बताएं हथियार और सामान का निरीक्षण क्यों किया जाता है। नायक राजू, जिस मकसद से हथियार को निकाला गया है उस मकसद को पूरा करने के लिए, हथियार का टूट फूट को चेक करने के लिए और अपने तथा अपना साथी की जान सलामती के लिए उस्ताद। ठीक। निरीक्षण के दौरान किन किन हिस्से पुर्जों को चेक किया जाता है। हवलदार विकास, फायर और शिस्त में काम आने वाले सभी बाहरी हिस्से पुर्जों को उस्ताद। ठीक। अब नंबर 2 का हथियार सामान ले नंबर 1 अरे हेड नंबर्स मिले अपने स्थान पर। क्लास बताएं 84 मार्क 3 के ऊपर साइड का साइड रेडियस 296 mm था। ठीक। 84 mm मार्क 3 से कितने प्रकार के एमिनेशन फायर किया जाता है। खबरदार फोकस 13 प्रकार के एमिनेशन फायर करते हैं। ठीक। 84 mm रॉकेट मार्क 3 इन्फेंट्री का सेक्शन में दिया गया एक एंटी टैंक हथियार है। वैसे तो एक जवानी से आसानी से हैंडलिंग कर सकता है, लेकिन भर और खाली करके कार्रवाई करने के लिए नंबर 2 की जरूरत पड़ता है। एक एवेल्डेड इस काबिल होना चाहिए कि वो तेजी के साथ भर और खाली करके कार्रवाई कर सके, साथ ही फायर और मिसफायर होने पर कार्रवाई कर सके। जब तभी संभव हो जब जवान शांति काल में चले स्काउट पोस्ट पर अच्छा सिखलाई पाया दिया जाए। सब से संबंधित सुने सबक का उद्देश्य 84 mm रॉकेट मार्क 3 के फायरिंग को भरना, खाली करना, फायर और मिसफायर होने पर कार्रवाई करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधित सामान 84 mm रॉकेट मार्क 3 टेलीस्कोपिक साइट, बैग नंबर 1 कंटेनर, बैग नंबर 2 7.62 716 असल्ट राइफल, मैगजीन मेरे दाहिने क्लास के बाएं मुनासिब दूरी पर, टैंक टारगेट और फिगर 11 टारगेट क्लास के सामने, लॉन्ग रीजन पर मार्कर बोर्ड मार्कर कठिन से कठिन शब्दों को समझाने के लिए, हथियार और सामान का सुरक्षा के लिए ग्राउंड सेट का इसी तरह से बिछा हुआ हो। सबक तरतीब पर चले और आपको समझने में आसानी हो। उसे मैं 4 भाग में सिखाऊंगा। भाग 1 84 mm रॉकेट मार्क 3 के फायरिंग को से, भाग 2 खाली करने का तरीका, भाग 3 फायर करने का तरीका, भाग 4 मिसफायर होने पर कार्रवाई करने का तरीका। यहाँ तक किए गए कार्रवाई रुपये में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल वाले आगे 84 mm रॉकेट मार्क 3 के फायरिंग को बताओ। इससे पहले बाइपॉट के पुस्तक बनाना समझता हूँ ताकि आपको फायरिंग को हथियार करने में आसानी हो। बाइपॉट के 3 क्वेश्चन, ऊंचा बाइपॉट, नीचा बाइपॉट और तिरछा बाइपॉट। एक लॉन्चर फायर किस प्रकार से बाइपॉट के पुस्तक को बंदी करता है इसी मैं नंबर 1 की हैसियत से लंचर पे दूंगा। क्लास देखे, सुने और समझे। ऊंचा बाइपॉट जरूरत जब लॉन्चर से लेइंग पोजीशन से फायर करने की जरूरत हो या फिर खुला मैदान में फायर करने की जरूरत हो तो ऊंचा बाइपॉट की जरूरत पड़ता है। करने का तरीका बाएं हाथ के कलने वाले उंगली और अंगूठे के मदद से माउंट बाइपॉट कैच को बाहर की तरफ खींचे। दाहिने
हाथ की मदद से बाइपॉड को बाहर की तरफ हरकत दे। बाइपॉड कैच को छोड़ दे। बाइपॉड को बाहर की ओर तब तक हरकत दे जब तक क्लिक की आवाज ना आ जाए। देखें इस प्रकार। ये था ऊंचा बाइपॉड, नीचा बाइपॉड। जरूरत जब लॉन्चर को बोथ में रेस्ट हालत में रखना हो या फिर स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान रखना हो तो नीचा बाइपॉड की जरूरत पड़ता है। करने का तरीका, बाएं हाथ के कलने वाली उंगली और अंगूठे के मदद से बाइपॉड कैच को बाहर की तरफ खींचे। दाहिने हाथ के मदद से बाइपॉड को अंदर की तरफ हरकत दे। बाइपॉड कैच को छोड़ दे। बाइपॉड को अंदर की तरफ तब तक हरकत दे जब तक क्लिक की आवाज ना आ जाए। देखिए इस प्रकार। ये था नीचा बाइपॉड। तिरछा बाइपॉड। जरूरत जब लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत हो या फिर लाइंग पोजीशन के अलावा अन्य किसी भी पोजीशन से फायर करने की जरूरत हो तो तिरछा बाइपॉड की जरूरत पड़ता है। करने का तरीका, बाएं हाथ के कलने वाली उंगली और अंगूठे के मदद से बाइपॉड कैच को बाहर की तरफ खींचे। दाहिने हाथ के मदद से बाइपॉड को घड़ी के उल्टे रुख हरकत दे। बाइपॉड कैच को छोड़ दे। बाइपॉड को तब तक हरकत दे जब तक क्लिक की आवाज ना आ जाए। देखें इस प्रकार। ये था तिरछा बाइपॉड। बाइपॉड के पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नंबर पहले अपने स्थान पर। अभी सिखाऊंगा फायरिंग पोजीशन। 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 से 4 प्रकार के पोजीशन से फायर किया जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन, लीनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन। एक लॉन्चर फायरर किस प्रकार से इन पोजीशन को अख्तियार करता है, इसी कार्रवाई का नमूना बयान के साथ मैं नंबर 1 के हैसियत से लॉन्चर पे दूंगा। क्लास देखे, सुने और समझे। नीलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर बैग नंबर 1 के आदेश पर नंबर 1 लॉन्चर के बाएं नीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखें इस प्रकार। नीलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर बैग नंबर 1 बैग नंबर 1 को बाएं से दाहिने कंधे में लेता है। लॉन्चर को 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करता है। बाइपॉड के पोजीशन को तिरछा बाइपॉड में करता है। बाएं हाथ से फ्रंट पिस्टल ग्रिप को या बाएं हाथ से फ्रंट ग्रिप को और दाहिने हाथ को बाइपॉड के नीचे से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए अप के साथ खड़ा होता है। देखें इस प्रकार। अप। स्टैंडिंग पोजीशन। जरूरत जब सामने 4 से 4.5 फीट का आड़ू या फिर फायर ट्रेन से फायर करने की जरूरत हो तो स्टैंडिंग पोजीशन की जरूरत पड़ता है। करने का तरीका, फायरिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार करके आदेश पर नंबर 1 अपना दाहिना पांव को चलती हालत में आगे जाने देता है और बाएं पांव से टारगेट को अलाइन करते हुए आर्म स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखें इस प्रकार। फायरिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार कर। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार कर। इस पोजीशन में देखने वाली बातें, बायां पांव टारगेट के सिर में अलाइन किया हुआ हो, दाहिने पांव दाहिने कद के मुताबिक खुला हुआ हो, बॉडी वेट दोनों पांव के ऊपर, बायां हाथ का पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप के ऊपर, 4 उंगली बाहर से अंगूठा अंदर से, दाहिना हाथ का पकड़ पिस्टल ग्रिप के ऊपर, 3 उंगली बाहर से अंगूठा अंदर से और कलने वाली उंगली ट्रिगर गार्ड के ऊपर, दाहिना हाथ बाइपॉड दाहिने बगल में इस प्रकार से लगा हुआ हो, दाहिना हाथ बाइपॉड को दबाया हुआ हो, आंख आईपीस के साथ लगा हुआ हो। ये था नंबर 1 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट के लिए स्टैंडिंग पोजीशन। यदि हरती टैंक टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो 2 तरीके से किया जाता है, ट्रैपिंग का तरीका और ट्रैकिंग का तरीका। सबसे पहले ट्रैपिंग का तरीका। यदि ट्रैपिंग के तरीके से टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो टारगेट को देखें, टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुने और शिष्ट मशहूर निशान के ऊपर लिया जाए। देखें इस प्रकार। अभी सिखाऊंगा ट्रैकिंग का तरीका। यदि ट्रैकिंग के तरीके से टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो टैंक के हरकत से हरकत को मिलाए और हरकत टखनों से दिया जाए। देखें इस प्रकार। बाएं से दाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट, हरकत जारी कर, स्टॉप। दाहिने से बाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट, हरकत जारी कर, स्टॉप।
ये था नंबर 1 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट और हरती टैंक टारगेट को एंगेज करने का तरीका। नंबर 1 के हैसियत से स्टैंडिंग पोजीशन में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अब थोड़ा सांस लो। जब सामने 2 से 2.5 फीट का आड़ हो या फिर नीचे से ऊपर की ओर फायर करने की जरूरत हो तो नीलिंग पोजीशन अख्तियार किया जाता है। फायरिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन अख्तियार करके आदेश पर नंबर 1 अपना दाहिने पांव को चलती हालत में आगे जाने देता है और बाएं पांव से टारगेट को अलाइन करते हुए आम नीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखें इस प्रकार फायरिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर। इस पोजीशन में देखने वाली बातें, बायां पांव टारगेट के सिर में अलाइन किया हुआ हो, दाहिने पांव दाहिने कद के मुताबिक खुला हुआ हो, बॉडी वेट दाहिने पांव के एड़ी के ऊपर, बायां हाथ का पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप के ऊपर 4 उंगली बाहर से अंगूठा अंदर से, बायां हाथ का केवनी बाएं घुटने के ऊपर, दाहिना हाथ का पकड़ पिस्टल ग्रिप के ऊपर 3 उंगली बाहर से अंगूठा अंदर से, गलने वाली उंगली ट्रिगर गार्ड के ऊपर, आंख हाथ बाइपड दाहिने बगल में और दाहिना हाथ बाइपड को इस प्रकार से दबाया हुआ हो, आंख आईपीस के साथ लगा हुआ हो। ये था नंबर 1 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट के लिए स्टैंडिंग पोजीशन। यदि हरती टैंक टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो 2 तरीके से किया जाता है, ट्रैपिंग का तरीका और ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैपिंग का तरीके में सबसे पहले टारगेट को देखें, टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुने और शिस्त मशहूर निशान के ऊपर लिया जाए। देखें इस प्रकार ये था ट्रैपिंग का तरीका। अभी सिखाऊंगा ट्रैकिंग का तरीका। यदि ट्रैकिंग के तरीके से टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो सबसे पहले हाई नीलिंग पोजीशन अख्तियार करें और टैंक के हरकत से हरकत को मिलाए और हरकत कमर से दिया जाए। देखें इस प्रकार बाएं से दाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट, हरकत जारी कर स्टॉप, हरकत जारी कर स्टॉप। दाहिने से बाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट, हरकत जारी कर स्टॉप, हरकत जारी कर स्टॉप। ये था नंबर 1 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट और हरकती टैंक टारगेट को एंगेज करने के लिए नीलिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अब अभी सिखाऊंगा सिटिंग पोजीशन। जरूरत जब ढलानदार इलाके में फायर करने की जरूरत हो या फिर ऊपर से नीचे की ओर फायर करने की जरूरत हो तो सिटिंग पोजीशन अख्तियार किया जाता है। फायरिंग पोजीशन सिटिंग पोजीशन अख्तियार करके आदेश पर नंबर 1 अपना दाहिने पांव को चलती हालत में आगे जाने देता है और बाएं पांव से टारगेट को अलाइन करता है और बायां हाथ को लंच से फ्री करता है और बायां हाथ का टेक लेते हुए आम सिटिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखें इस प्रकार फायरिंग पोजीशन सिटिंग पोजीशन अख्तियार कर सिटिंग पोजीशन अख्तियार कर। पोजीशन में देखने वाली बातें, बायां पांव टारगेट के सिर में अलाइन किया हुआ, दाहिने पांव दाहिने कद के मुताबिक खुला हुआ, बॉडी वेट हिप के ऊपर, बायां हाथ का पकड़ फ्रंट पिस्टल ग्रिप के ऊपर 4 उंगली बाहर से अंगूठा अंदर से, दाहिना हाथ का पकड़ पिस्टल ग्रिप के ऊपर 3 उंगली बाहर से अंगूठा अंदर से, गलने वाली उंगली ट्रिगर गार्ड के ऊपर, दोनों हाथ के केहनी दोनों घुटने के ऊपर, आंख आईपीस के साथ लगा हुआ। था नंबर 1 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट के लिए सेटिंग पोजीशन। यदि हरकती टैंक टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो 2 तरीके से किया जाता है, ट्रैपिंग का तरीका और ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैपिंग का तरीके में सबसे पहले टारगेट को देखें, टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुने और शिस्त मशहूर निशान के ऊपर लिया जाए। देखें इस प्रकार अभी सिखाऊंगा ट्रैकिंग का तरीका। यदि ट्रैकिंग के तरीके से टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो सबसे पहले दोनों पांव को क्लोज करें और टैंक के हरकत से हरकत को मिलाएं और हरकत कमर से दिया जाए। देखें इस प्रकार बाएं से दाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट, हरकत जारी कर स्टॉप, हरकत जारी कर स्टॉप। दाहिने से बाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट, हरकत जारी कर स्टॉप, हरकत जारी कर स्टॉप। ये था नंबर 1 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट और हरकती टैंक टारगेट के लिए सिटिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अब
पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो नीलिंग पोजीशन रखे लंचर पैड। अब नंबर मिले अपने स्थान पर। ये था नंबर 1 के हैसियत से फायरिंग क्वेश्चन। अभी सिखाऊंगा नंबर 2 के हैसियत से फायरिंग क्वेश्चन। नंबर 1 का काम करने के लिए हवलदार पर स्थान ले। नीलिंग पोजीशन उठाए लंचर राइफल कंटेनर बैग्स के आदेश पर नंबर 1 सिक्योर तरीके से अपना कार्रवाई करता है और नंबर 2 नंबर 1 के नजदीक नीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश जारी कर। एक पोजीशन उठा लंचर राइफल कंटेनर बैग। नीलिंग पोजीशन उठाए लंचर राइफल कंटेनर बैग। यहाँ पर नंबर 2 बैग नंबर 2 को दाहिने से बाएं कंधे में लेता है। राइफल को मिक्सअप की कार्रवाई करता है। राइफल को दाहिने से बाएं कंधे में लेता है। कंटेनर को दाहिने हाथ में लेते हुए अप के साथ खड़ा हो जाता है। देखिए इस प्रकार अप। फायरिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार करके आदेश पर नंबर 1 सिक्योर तरीके से अपना कार्रवाई करता है और नंबर 2 नंबर 1 के दाहिने नजदीक नंबर 1 की तरफ फेस करते हुए पोजीशन लेता है। देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश जारी कर। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार कर। इस क्वेश्चन में देखने वाली बातें नंबर 2 नंबर 1 के नजदीक इतना नजदीक पोजीशन लेता है कि नंबर 1 के द्वारा दिए गए आदेश को सुन सके तथा दोहरा सके, साथ ही खाली कर की कार्रवाई को आसानी से कर सके। ये था नंबर 2 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट को एंगेज करने के लिए स्टैंडिंग क्वेश्चन। यदि हरकती टैंक टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो 2 तरीके से किया जाता है, ट्रैपिंग का तरीका और ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैपिंग का तरीका हूबहू खड़ी टैंक टारगेट की तरह ही नंबर 2 का पोजीशन होता है। यदि ट्रैकिंग के तरीके में एंगेज करने की जरूरत हो तो नंबर 2 नंबर 1 के हरकत से हरकत को मिलाता है। देखें इस प्रकार नंबर 1 हरकत जारी कर। बाएं से दाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट। हरकत जारी कर, स्टॉप। हरकत जारी कर, स्टॉप। दाहिने से बाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट। हरकत जारी कर, स्टॉप। हरकत जारी कर, स्टॉप। ये था नंबर 1 और 2 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट के लिए स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अप। अभी सिखाऊंगा नीलिंग पोजीशन, फायरिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन अख्तियार करके आदेश पर नंबर 1 सिक्योर तरीके से अपना कार्रवाई करता है और नंबर 2 नंबर 1 के दाहिने और नजदीक दोनों घुटने के बल नंबर 1 की तरफ फेस करते हुए करता है। देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश जारी कर। नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर। नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर। इस पोजीशन में देखने वाली बातें नंबर 2 नंबर 1 के इतना नजदीक पोजीशन लेता है कि नंबर 1 के द्वारा दिए गए आदेश को सुन सके तथा दोहरा सके, साथ ही भर और खाली कर की कार्रवाई को आसानी से कर सके। ये था नंबर 2 के हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट के लिए नीलिंग पोजीशन। यदि हरकती टैंक टारगेट को एंगेज करने की जरूरत हो तो 2 तरीके से किया जाता है, ट्रैपिंग का तरीका और ट्रैकिंग का तरीका। ट्रैपिंग का तरीका में नंबर 2 का पोजीशन हूबहू खड़ी टैंक टारगेट की तरह ही होता है। यदि ट्रैकिंग के तरीके से एंगेज करने की जरूरत हो तो नंबर 2 नंबर 1 के हरकत से हरकत को मिलाता है। देखें और हाई नीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश जारी कर। बाएं से दाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट। हरकत जारी कर, स्टॉप। हरकत जारी कर, स्टॉप। दाहिने से बाएं की ओर जाता हरकती टैंक टारगेट। हरकत जारी कर, स्टॉप। हरकत जारी कर, स्टॉप। ये था नंबर 1 और 2 की हैसियत से खड़ी टैंक टारगेट और हरकती टैंक टारगेट को एंगेज करने के लिए नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अप।
सिखाऊंगा सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में नंबर 2 का पोजीशन हूबहू नीलिंग पोजीशन की तरह ही होता है। तो सिटिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा लाइन पोजीशन। जब सामने आड़ 1 फीट से नीचे हो या फिर खुले मैदान में फायर करने की जरूरत हो तो लाइन पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। फायरिंग पोजीशन, लाइन पोजीशन अख्तियार करके आदेश पर नंबर 1 नीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है और बाइपट के पोजीशन को उच्चा बाइपट में लाता है। देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश जारी कर लाइन पोजीशन अख्तियार कर। लंचर को टारगेट के सीध में रखता है और नंबर 1 लंचर के बाएं 90 डिग्री के एंगल में पोजीशन लेता है। बाएं हाथ से पिस्टल ग्रिप और दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए लंचर को दाहिने कंधे में लेता है। इस पोजीशन में देखने वाली बात नंबर 1 बैक ब्लास्ट से बचने के लिए अपना पांव को बाएं पांव के ऊपर रखता है और नंबर 1 के दाहिने 90 डिग्री के एंगल में पोजीशन लेता है। नंबर 2 अपना सहूलियत के लिए राइफल को उधर के रखता है। नंबर 2 लंचर के दाहिने 90 डिग्री के एंगल में लेइंग पोजीशन अख्तियार करता है। नंबर 2 बैकब्लास्ट से बचने के लिए अपना बायां पांव को दाहिने पांव के ऊपर रखता है। इस प्रकार से ये था नंबर 1 और 2 की हैसियत से लाइन पोजीशन और नंबर ये था खड़े टैंक टारगेट के लिए नंबर 1 और 2 की हैसियत से लाइन पोजीशन। यदि हरकती टैंक टारगेट को एंगेज करने की जरूरत है तो लाइन पोजीशन से ना किया जाए, उसके लिए फायरिंग पोजीशन की बदली किया जाए। तो लाइन पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अब नीलिंग पोजीशन रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग। रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग। नंबर तरीके से अपना कार्रवाई करता है और नंबर 2 राइफल को खाली करके कार्रवाई करता है। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। कोई सवाल नहीं तो ये था नमूना अभियोग का अभ्यास के लिए नंबर 1 लंचर डेट स्थान ले। नीलिंग पोजीशन उठाए लंचर राइफल कंटेनर बैग। उठाए लंचर राइफल कंटेनर बैग। नीलिंग पोजीशन उठाए लंचर राइफल कंटेनर बैग। फायरिंग पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार कर। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार कर। स्टैंडिंग पोजीशन अख्तियार कर। जैसे थे फायरिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर। नीलिंग पोजीशन अख्तियार कर। सिटिंग पोजीशन अख्तियार कर। सिटिंग पोजीशन अख्तियार कर।
फायरिंग पोझिशन लेग पोझिशन अख्तियार कर एम पोजिशन अख्तियार कर जैसे थे और लिंक पोझिशन रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग रीडिंग पोजिशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग लिंक पोझिशन रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग नंबर्स भी अपने स्थान पर भाग एक आप अभ्यास के साथ सीखते हैं। भाग दो भरना और खाली करने का तरीका एक बैंकर फायरर किस प्रकार से भर और खाली करके कार्रवाई करता है इसी कार्रवाई का नाम बैंक के साथ मैं नंबर 1 के हिस्से से लंचर दे दूंगा क्लास देखिए सुने और समझे डीलिंग क्वेश्चन उठाए लंचर बैग नंबर 1 फायरिंग पोझिशन नीलिंग पोझिशन अख्तियार कर टारगेट इलाके में टारगेट दिखाई दे या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले भर के आदेश पर नंबर 1 लॉन्चर को कॉक करता है सेफ्टी किट का पोजीशन को इस पे करता है और नंबर 2 को भर का आदेश देता है देखें इस प्रकार और ये था नंबर 1 के हिस्से से भर की कार्रवाई अभी सिखाऊंगा नंबर 2 के हिस्से से भर की कार्रवाई नंबर 1 का काम करने के लिए नायक राजू स्थान ले यहाँ पर हथियार सामान का बदली किया जाता है टारगेट इलाके में टारगेट दिखाई दिया स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले भर के आदेश पर नंबर 1 सीखे हुए तरीके से अपना कार्रवाई करता है और नंबर 2 नंबर 1 के द्वारा दिए गए आदेश को दोहराता है साथ ही फास्टिंग स्ट्रेप और वेंचुरी स्ट्रेप की मदद से वेंचुरी को खोलता है और चैम्बर का मुलायजा करता है यदि चैम्बर में कोई धूल या गड्ढा हो तो किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से साफ करता है देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश तरीका और नंबर 2 कंटेनर से राउंड को निकालता है राउंड का मुलायजा करता है यदि राउंड का बॉडी वहीं से दबी हुई हो या क्रैक हो तो ऐसे राउंड का इस्तेमाल ना किया जाए अभी के लिए राउंड इस्तेमाल के लिहाज से ठीक किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से साफ करें राउंड को ले राउंड रेसेस और चैम्बर गाइड को मिलाते हुए राउंड को चैम्बर में दाखिल करता है बैकब्लास्ट के एरिया को चेक करता है यदि बैकब्लास्ट के एरिया में कोई जानदार वस्तु हो तो उसे हटाता है यदि हटने लायक ना हो तो फायरिंग पोजीशन की बदली करता है अभी के लिए बैकब्लास्ट के एरिया क्लियर तो नंबर 2 वेंचुरी स्ट्रेप की मदद से वेंचुरी को बंद करता है और नंबर 1 के पेट में थपकी मारते हुए
था नंबर 1 और 2 के हैसियत से भर की कार्रवाई। नंबर 1 और 2 की हैसियत से भर की कार्रवाई में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो यहीं से सिखाऊंगा। नंबर 1 और 2 की हैसियत से खाली कर की कार्रवाई। टारगेट इलाके में टारगेट ना दिखाई दे या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले बेगर फायर खाली कर। ये आदेश पर नंबर 1 लंचर को कॉक करता है, सेफ्टी केज का पोजीशन को एक्सपेक्ट करता है। नंबर 2 का आदेश देता है बेगर फायर खाली कर। देखें इस प्रकार नंबर 1 आदेश जारी कर बेगर फायर खाली कर। के आदेश पर नंबर 2 फास्टिंग स्ट्रैप और वेंचुरी स्ट्रैप की मदद से वेंचुरी को खोलता है और फास्टिंग स्ट्रैप को आगे की तरफ पुश करते हुए चैम्बर से राउंड को निकालता है। देखें इस प्रकार बेगर फायर खाली कर राउंड को रखता है और वेंचुरी स्ट्रैप की मदद से वेंचुरी को बंद करता है। नंबर 1 के पेट में थपकी मारते हुए अप करके अपना पोजीशन पे आ जाता है। अब नंबर 1 लंचर को क्लियर करता है। नंबर 2 कंटेनर में राउंड को रखता है। अब के साथ दोनों नंबर्स खड़े हो जाते हैं। अब रीलिंग पोजीशन रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग। पोजीशन रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। ये था भारतों का नमूना। अभी होगा इसी का अभ्यास। अभ्यास के लिए नंबर 1 मिले स्थान ले। रीलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। रीलिंग पोजीशन उठा लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। रीलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। फायरिंग पोजीशन रीलिंग पोजीशन अख्तर कर। पोजीशन रीलिंग पोजीशन अख्तर कर। रीलिंग पोजीशन अख्तर कर। और बेगर फायर खाली कर। बेगर फायर खाली कर। बेगर फायर खाली कर। रीलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। रीलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। भाग 2 आप अभ्यास के साथ सीख चुके। भाग 3 फायर करने का तरीका। फायर की कार्रवाई बताऊं इससे पहले ट्रिगर ऑपरेशन के बारे में बता देना निहायत जरूरी समझता हूं ताकि आपको फायर की कार्रवाई करने में आसानी हो। एक फायरर किस प्रकार से ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना बयान के साथ मैं लॉन्चर पे दूंगा। क्लास देखे, सुने और समझे। रीलिंग पोजीशन। 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 के ट्रिगर के 2 खिंचाव होता है। पहला लंबा और हल्का खिंचाव, दूसरा छोटा और सख्त खिंचाव। ज्यों ही फायरर को टारगेट इलाके में टारगेट दिखाई देता है तो वो पहला लंबा और हल्का खिंचाव को हासिल करता है। देखें इस प्रकार
जो ही फायरर का सिर्फ टारगेट के पॉइंट ऑफ एम पर मिल जाता है तो वो छोटा सब की जब को हासिल करता है। देखें इस प्रकार से ट्रिगर के ऊपर 2.5 से 5 kg के दबाव पड़ने पर ट्रिगर प्रेस हो जाता है। ट्रिगर प्रेस होने से राउंड फायर हो जाता है, जिससे बैरल के रास्ते एक प्रोजेक्टाइल और भेंचुरी के रास्ते एक आग का शोला निकलता है, जिसे हम बैकब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये भेंचुरी के मध्य से 45 डिग्री के एंगल में 60 मीटर लंबा होता है। ध्यान रहे पहला 5 मीटर में कोई भी वर्टिकल रुकावट ना हो। ये था ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? चलें तो अब अभी सिखाऊंगा फायर करने का तरीका। एक लॉन्चर ब्लेड किस प्रकार से फायर की कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना बैन के साथ मैं नंबर 1 के हैसियत से लॉन्चर दे दूंगा। नंबर 2 का काम करने के लिए हवलदार पर स्थान ले लें। मिलिंग पोजीशन उठाई लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। मिलिंग पोजीशन उठाई लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। पोजीशन मिलिंग पोजीशन अख्तियार कर। मिलिंग पोजीशन अख्तियार कर। यहाँ पर आरएल डेट को टारगेट दिखाया जाता है। ध्यान रहे साहिबान, जिस पोजीशन से आरएल डेट फायर कर रहा हो उसी पोजीशन से आरएल डेट को टारगेट दिखाया जाता है। देखें इस प्रकार आरएल डेट सामने देख 400 मीटर राउंड के मध्य दुश्मन का खड़ा टैंक टारगेट बर्बाद करेंगे HAT 551 से। फायर के लिए हथियार अम्नेशन तैयार कर। फायर के लिए हथियार अम्नेशन तैयार करके आदेश पर नंबर 1 रेंज सेटिंग नोब को यकीन करता है। यदि रेंज सेटिंग नोब को बदली करने की जरूरत हो तो रेंज सेटिंग नोब का बदली करता है और मिले हुए रेंज को रेंज सेटिंग नोब के ऊपर लगाता है। और नंबर 2 नंबर 1 के द्वारा दिए गए आदेश को दोहराता है। साथ ही मुनासिब अम्नेशन को फायर के लिए तैयार करता है। देखें इस प्रकार फायर के लिए हथियार अम्नेशन तैयार कर। फायर के लिए हथियार अम्नेशन तैयार कर। HAT 551 भर। HAT 551 भर। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 से चेक बैक रिपोर्ट लेता है। चेक बैक रिपोर्ट नंबर 2 के आदेश पर नंबर 2 राउंड के किस्म और तादाद का हवाला देता है। देखिए इस प्रकार चेक बैक रिपोर्ट नंबर 2 HAT 551 तैयार किया। यहाँ पर नंबर 1 अपने से भी चेक बैक रिपोर्ट लेता है। चेक बैक रिपोर्ट नंबर 1 के आदेश पर नंबर 1 रेंज सेटिंग नोब, रेंज स्केल, रेंज और शिफ्ट का हवाला देता है। देखिए इस प्रकार चेक बैक रिपोर्ट नंबर 1 रेंज सेटिंग नोब 551 सफेद रेंज के रेंज 400 शिफ्ट टारगेट के मध्य फायर के आदेश पर नंबर 1 सेफ्टी केज का पोजीशन एस से एफ पर करता है और दोस्त पकड़ शिफ्ट को कायम रखते हुए ट्रिगर को प्रेस करता है। ध्यान रहे साहब, ट्रिगर को प्रेस करते समय दोनों नंबर्स का मुंह खुला हुआ हो। ट्रिगर प्रेस करने से राउंड फायर हो जाता है। दोनों नंबर्स टारगेट एरिया में राउंड के मार्क को देखते हैं। नंबर 1 साइड से ही राउंड के मार्क को देखता है और नंबर 2 नंबर 1 के द्वारा दिए गए आदेश को दोहराता है। देखें इस प्रकार फायर फायर। यदि राउंड ऑन टारगेट ना हो तो मुनासिब करेक्शन देकर दूसरा राउंड फायर करके राउंड को ऑन टारगेट करते हैं। इस प्रकार एक अच्छा सिखलाई पाया हुआ आरएल डेट 6 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से फायर करता है। ये था फायर की कार्रवाई। फायर की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं तो राउंड ऑन टारगेट टारगेट बर्बाद राउंड खाली कर। पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। मिलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। यहाँ पर नंबर 2 सीखे हुए तरीके से अपना कार्रवाई करता है। नंबर 1 साइड से रेंज को डाउन करता है।
से रिपोर्ट की कार्रवाई शुरू होता है। रिपोर्ट के आदेश पर नंबर 2 अपना हथियार और सामान का रिपोर्ट देता है। नंबर 1 लॉन्च अपडेट का रिपोर्ट देता है। देखें इस प्रकार रिपोर्ट। नंबर 2 का हथियार सामान ठीक। नंबर 1 लॉन्च अपडेट ठीक। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। ये था भाग 3 का नमूना। अभी होगा इसी का अभ्यास। अभ्यास के लिए नंबर 1 अवेलेबल स्थान ले। उठाए राइफल कंटेनर बैग। पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। पोजीशन हथियार कर। अरे देख सामने देख 400 राउंड के मत दुश्मन का खड़ा टैंक टारगेट बर्बाद करेंगे। HAT 551 से फायर के लिए हथियार हमने तैयार कर। फायर के लिए हथियार हमने तैयार कर। फायर के लिए हथियार हमने तैयार कर। तैयार किया। रिपोर्ट नंबर 1 रेंज सेटिंग मोड अल्ट्रा वाइड वाइड रेंज स्केल रेंज 430 टारगेट के मन। फायर। हाँ ऑन टारगेट पूर्वक राउंड खाली का। ऑन टारगेट राउंड खाली कर। अप अप हिलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। हिलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। हिलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। नंबर 2 का हथियार सामान ठीक। नंबर 1 RL ठीक। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। भाग 3 आप अभ्यास के साथ सीखिए। भाग 4 20 फायर होने पर कार्रवाई करने का तरीका। एक लॉन्च अपडेट इस प्रकार से 20 फायर होने पर कार्रवाई करता है। इसी कार्रवाई का नमूना मैन के साथ मैं नंबर 1 की हैसियत से लॉन्च अपडेट दूंगा। नंबर 2 का काम करने के लिए हवलदार को अपना स्थान ले। पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। हिलिंग पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। फायरिंग पोजीशन नीलिंग पोजीशन हथियार कर। पोजीशन हथियार कर। डेट सामने देख 400 राउंड के मत दुश्मन का खड़ा टैंक टारगेट बर्बाद करेंगे। HAT 551 से फायर के लिए हथियार हमने तैयार कर। फायर के लिए हथियार हमने तैयार कर। HAT 551 भार। HAT 551 भार। स्टॉप। स्टॉप। चेक बैक रिपोर्ट नंबर 2। एक HAT 551 तैयार किया।
डायरेक्ट रिपोर्ट नंबर 1, रेंज सेटिंग ऑफ 551, सफेद रेंज के रेंज 400, सिक्स टारगेट के मध्य, फायर। हाँ सुने, इस प्रकार ट्रिगर प्रेस करने से राउंड फायर ना हो या स्काउट को ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले फायर नहीं, तो नंबर 1 पकड़ शिस्त और ट्रिगर के ऊपर दबाव को कायम रखते हुए 5 सेकंड का वफा देता है। 5 सेकंड का वफा को जाहिर करने के लिए स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान 1 से लेकर 5 तक का गिनती करता है। देखें इस प्रकार, फायर नहीं, हाँ नहीं 1 2 3 4 5। इस प्रकार से 5 सेकंड का वफा देने के बाद राउंड फायर ना तो नंबर 1 लॉन्चर को कॉक करता है और दोस्त पकड़ और शिस्त को कायम रखते हुए ट्रिगर को दूसरी बार प्रेस करता है। देखें इस प्रकार, इस प्रकार से ट्रिगर को दूसरी बार प्रेस करने पर भी राउंड फायर ना हो या स्काउट को ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले फिर फायर नहीं, तो नंबर 1 पकड़ शिस्त और ट्रिगर के ऊपर दबाव को कायम रखते हुए 15 सेकंड का वफा देता है। 15 सेकंड का वफा को जाहिर करने के लिए स्काउट को ट्रेनिंग के दौरान 1 से लेकर 15 तक का गिनती करता है। देखें इस प्रकार, फिर फायर नहीं, हाँ नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से 15 सेकंड का वफा देने के बाद भी राउंड फायर ना हो या स्काउट को ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले फिर भी फायर नहीं, तो नंबर 1 लॉन्चर को कॉक करता है और सेफ्टी केस का पोजीशन को एसपी करता है और नंबर 2 को 2 मिनट का वफा नोट करने का आदेश देता है। देखें इस प्रकार, फिर भी फायर नहीं, देखा नहीं 2 मिनट का वफा नोट कर नंबर 2। यहाँ पर नंबर 2 मिनट का वफा नोट कर लेने के बाद नंबर 1 का पीठ में थपकी मारते हुए ऑफ करके अपना पोजीशन पे आ जाता है। 2 मिनट ऑफ, 2 मिनट अप इस प्रकार से 2 मिनट का वफा नोट कर लेने के बाद ही राउंड फायर ना हो या स्काउट को ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले मिस फायर खाली कर, तो मिस फायर खाली कर की कार्रवाई किया जाता है। देखें इस प्रकार, मिस फायर खाली कर, कर खाली कर यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 से चेक प्राइमर रिपोर्ट लेता है। चेक प्राइमर रिपोर्ट नंबर 2 के आदेश पर नंबर 2 राउंड के प्राइमर को चेक करता है। यदि राउंड के प्राइमर पे ठीक चोट ना हो तो दोनों नंबर्स मिलकर फायरिंग पिन की बदली करते हैं। यदि राउंड के प्राइमर पे ठीक चोट हो तो ऐसे राउंड को मिस फायर राउंड कहा जाता है। ऐसे राउंड के नोच को टारगेट की तरफ करते हुए फायरिंग पोजीशन से 50 मीटर आगे और दाहिने रखा जाता है। अभी के लिए ग्राउंड सेट के मध्य रखता है मिस फायर राउंड। देखें इस प्रकार, चेक प्राइमर रिपोर्ट नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 2। राउंड के प्राइमर पर ठीक चोट, मिस फायर राउंड। ऐसे राउंड को के नोच को टारगेट एरिया में करते हुए फायरिंग पोजीशन से 50 मीटर आगे और दाहिने रखा जाता है। अभी के लिए ग्राउंड सीट के मध्य रखा मिस फायर राउंड। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 को दूसरा एचएटी 500 का भर का आदेश देता है। देखें इस प्रकार, दूसरा एचएटी 500 का भर, दूसरा जी के 500 का भर फायर। हाँ। इस प्रकार टिकट प्रेस करने से राउंड फायर हो जाता है और टारगेट बर्बाद हो जाता है। ये था मिस फायर होने पर कार्रवाई करने का तरीका। मिस फायर होने पर कार्रवाई करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है स्टार्ट बोले तो राउंड ऑन टारगेट, टारगेट बर्बाद, राउंड खाली कर। रन कर आउट हिलिंग पोजीशन रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग। पहली पोजीशन रखे लंचर रखा कंटेनर में रिपोर्ट नंबर 2 का हाथ समझ ठीक नंबर 1 लॉन्चर डेट ठीक, नंबर्स मिले अपने स्थान पर। मिस फायर होने का संदेह का मेन स्प्रिंग का कमजोर हो जाना, राउंड के प्राइमर पे लूज होना या फिर फायरिंग पिन का टूट जाना या खिंच जाना। ये था नमूना। अभी होगा इसी का अभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। फायर नहीं के आदेश पर
आप पकड़ शिस्त और ट्रिगर के ऊपर दबाव को कायम रखते हुए 5 सेकंड का बता देंगे। फिर फायरने के आदेश पर आप पकड़ शिस्त और ट्रिगर के ऊपर दबाव को कायम रखते हुए 15 सेकंड का बता देंगे। फिर भी फायर नहीं के आदेश पर नंबर 2 मिनट का बफा नोट करेगा। इस फायर खाली कर की आदेश पर आप इस फायर खाली कर की कार्रवाई करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल मान लें तो अभ्यास के लिए नंबर क्लब से स्थान ले पोजीशन उठाए लंचर राइफल कंटेनर बैग पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग पोजीशन उठाए लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग फायरिंग पोजीशन अख्तियार कर पोजीशन अख्तियार कर अरे डेट सामने देख 400 राउंड के मध्य दुश्मन का खड़ा टैंक टारगेट बर्बाद करेंगे HAT 551 से। आज के लिए हथियार हमने तैयार कर के लिए तरमने तैयार कर HAT 551 भर स्टॉप चेक बैक रिपोर्ट नंबर 2 रिपोर्ट नंबर 2 एक HAT 551 तैयार किया अब चेक बैक रिपोर्ट नंबर 1 रिपोर्ट नंबर 1 रेंज सेटिंग डॉग 551 वाइड रेंज स्केल रेंज 430 टारगेट के बाद फायर हाँ हाँ फायर नहीं 1 2 3 4 5 फिर फायर नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर भी फायर नहीं तो मिनट का ओपन नोट करो नंबर 2 मिनट अब इस फायर खाली कर इस बार खाली कर चेक प्राइमरी रिपोर्ट नंबर 2 रिपोर्ट नंबर 2 राउंड के प्राइमर पर ठीक चोट मिसफायर रन ऐसे राउंड के नोच को टारगेट एरिया में करते हुए फायरिंग पोजीशन से 50 मीटर आगे और दाहिना रखा जाता है। अभी के लिए ग्राउंड सीट के मध्य रखा मिसफायर राउंड दूसरा HAT 551 भर दूसरा HAT 551 भर फायर हाँ हाँ राउंड ऑन टारगेट बर्बाद विग्राम खाली कर राउंड टारगेट पर खाली कर नीलिम पोजीशन रखे लंचर राइफल कंटेनर बैग रखे लॉन्चर राइफल कंटेनर बैग रिपोर्ट नंबर 2 खातिर समझे नंबर मिले अपने स्थान पर भाग 4 आप अभ्यास के साथ सीख चुके संक्षेप कार्रवाई में दोस्ती कार्रवाई पहले से कर ली गई जिसे मेरे द्वारा चेक किया गया क्लास को मेरे द्वारा गिनती यूनिटों में बांट कराया गया हथियार समूह का निरीक्षण क्लास से करवाया गया पिछले चले लेसन से 2 सवाल पूछा गया जिसका सही उत्तर पाया गया और उस सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया सबक का उद्देश्य को मेरे द्वारा बताया गया सबक संबंधी समाज को छोटा पॉइंट ऑफ व्यू की मदद से एक एक करके दिखाया गया सबक 30 बार चले और आप
भाग 1 84 mm रगल्याचं भाग 3 के फायरिंग 84 mm रगल्याचं भाग 3 से कितने प्रकार के क्वेश्चन से फायर किया जाता है? हवलदार प्रणाम। 4 प्रकार के उस्ताद। ठीक, साथ ही अभ्यास कराएगा। भाग 2 क्या था? हवलदार राजू। मारना और खाली करना उस्ताद। ठीक, साथ ही अभ्यास कराएगा। भाग 3 फायर करने का तरीका। ट्रिगर के ऊपर कितना दबाव पड़ने पर ट्रिगर प्रेस हो जाता है? हवलदार प्रणाम। 2.5 kg से 5 kg तक उस्ताद। ठीक, साथ ही अभ्यास कराएगा। भाग 4 मिस फायर होने पर करने का तरीका। मिस फायर होने का कोई एक कारण। हवलदार प्रणाम। हरी टीम का टूट चला उस्ताद। ठीक, साथ ही अभ्यास कराएगा। अभी भी पूरे चल चुके लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? उस्ताद सवाल नहीं तो यहाँ पर आपका लेसन संक्षेप के साथ समाप्त होता है। आपका अगला लेसन आरएल मार्क 2 से वाफियत, जिसे आप पढ़कर आएंगे। क्लास सावधान बैठ। क्लास क्या पहने? जैन साहब, श्रीमान लेसन संक्षेप के साथ समाप्त हुआ। क्लास को 5 मिनट ब्रेक देने की अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, क्लास खड़ा हो। क्लास लाइन तोड़।